वेलकम टू अनाज अकेडमी। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए गए हैं इनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। फर्स्ट हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो पहले हम इसकी एंट्री चेक करेंगे। तो हमारे पास एंट्री क्या है, 0 0 0 0। जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की ऑल एंट्री 0 होती है तो हम उसे क्या लिखते हैं, नल मैट्रिक्स। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है बी मैट्रिक्स, तो इसकी हमारे पास एंट्री क्या है, 2 3 4, मतलब ये हमारे पास नॉन जीरो एंट्रीज है। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, रो 1 है और कॉलम हमारे पास 1 2 3 है। तो जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की रो 1 दी हो, कॉलम जितने भी दिए हो लेकिन रो सिर्फ 1 दी हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है सी मैट्रिक्स, इसमें भी हम ऑर्डर चेक करेंगे और इसकी एंट्री चेक करेंगे। तो हमारे पास सी मैट्रिक्स की एंट्री क्या है, 4 0 6, मतलब कि हमारे पास जो इसकी 1 एंट्री 0 लेकिन बाकी तो हमारे पास नॉन जीरो है, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता। तो हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो ऑर्डर में हमारे पास जो रो है वो 1 2 3 है और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1 है। तो जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का कॉलम 1 दिया हो, ओनली 1 दिया हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है डी मैट्रिक्स, तो डी मैट्रिक्स में भी हम एंट्रीज चेक करेंगे और ऑर्डर्स चेक करेंगे। तो हमारे पास डी मैट्रिक्स की एंट्री की है 1 0 0 1। डी मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास नल मैट्रिक्स की क्या डिफाइन थी कि जो ऑल एंट्रीज हैं वो हमारे पास 0 होनी चाहिए मैट्रिक्स की। तो लेकिन इसमें हमारे पास ऑल एंट्री 0 नहीं आ रही। फिर हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो हमारे पास ऑर्डर इसका क्या आ रहा है, 2 by 2, क्योंकि 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम्स है। तो ये ना तो हमारे पास रो मैट्रिक्स हो सकता है, ना ही कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है, क्योंकि रो मैट्रिक्स में भी हमारे पास ओनली 1 रो होनी चाहिए और कॉलम मैट्रिक्स में भी हमारे पास ओनली 1 कॉलम होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास ना तो रो 1 आ रही है, ना ही कॉलम 1 आ रहा है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या डिफाइन थी कि इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसकी डायगोनल की एंट्रीज हमारे पास 1 है और बाकी जितनी भी हमारे पास एंट्रीज है वो 0 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में यूनिट मैट्रिक्स का कहा गया था, तो इसलिए हमने इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लिखना, यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ई में हमारे पास एंट्री क्या 0 है और इसका हमारे पास ऑर्डर 1 by 1 का, लेकिन हमारे पास जो इसकी एंट्री है वो 0 दी है। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास इसकी एंट्री 0 है। नेक्स्ट हमारे पास है एफ मैट्रिक्स। तो एफ मैट्रिक्स में हमारे पास एंट्रीज क्या है, 5 6 7। तो इसकी हमारे पास एंट्रीज नॉन जीरो है। अब हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 1 का, क्योंकि हमारे पास 3 रोज और 1 कॉलम है। तो हमारे पास इसमें ओनली 1 कॉलम है, तो इसलिए ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। मीन्स के जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं उसे हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या फिर रो, कॉलम,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, -8 2 7 12 0 4। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि इसकी जो एंट्रीज है वो हमारे पास नॉन जीरो है, सिर्फ एक ही हमारे पास एंट्री है जो हमारे पास जीरो है, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं है। और रो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि रो मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ ओनली वन रो होनी चाहिए। ना ही ये कॉलम मैट्रिक्स हो सकता क्योंकि उसमें भी हमारे पास सिर्फ ओनली वन कॉलम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/3 का है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें क्या रिक्वायर्ड होता है कि हमारे पास जो रोज और कॉलम्स है वो हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो रोज है वो नॉट इक्वल टू कॉलम है। तो जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डिफाइन है तो उसमें हमारे पास क्लियर ये लिखा हुआ है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास जो एंट्रीज है वो 3 0 1 है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1 है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है तो इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स हम इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास ओनली वन कॉलम है, इसलिए हम इसे कॉलम मैट्रिक्स भी लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया है उसकी एंट्री क्या है, 6 -4 3 -2। तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता क्योंकि इसकी हमारे पास जो एंट्रीज है वो नॉन जीरो है। तो हम इसके ऑर्डर चेक करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ रहा है, 2/2, क्योंकि 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल आ रही हो नंबर ऑफ कॉलम्स के तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 है। तो जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज 1 हो और जो बाकी की एंट्रीज है उसकी वो हमारे पास 0 हो तो वो हमारे पास कौन सा आता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसे क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो 1 2 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, हमारे पास 1 2 है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो तो हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 10 -1। क्योंकि हमारे पास इसकी एंट्रीज नॉन जीरो है तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता। और इसका हमारे पास जो ऑर्डर है वो 1/3 का है क्योंकि हमारे पास रो 1 है और कॉलम 3 है। तो जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की रो 1 दी हो तो वो हमारे पास कौन सा होता है, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि इसका हमारे पास कॉलम जो है वो 1 है तो हम इसे लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, इसका ऑर्डर हम चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3/3। क्योंकि हमारे पास जो रोज है वो भी हमारे पास 3 है और जो कॉलम है वो भी हमारे पास 3 है।
तो जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? इसकी ऑल एंट्रीज हमारे पास क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की ऑल एंट्री 0 तो वो हमारे पास कौन सा होता है? नल मैट्रिक्स। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। मींस के जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं इसमें हमने बताना है कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है ए। एक मैट्रिक्स की हमारे पास एंट्री किया है 4 0 0 4। तो इसकी जो डायगोनल्स की एंट्री है वो हमारे पास क्या आ रही है? 4 4, मतलब कि सेम एंट्री है। तो ये हमारे पास क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है बी मैट्रिक्स। तो इसकी हमारे पास की एंट्री है 2 0 0 -1। तो जो इसकी डायगोनल्स की एंट्री है वो हमारे पास क्या है? 2 -1। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास जो इसकी एंट्री है डायगोनल की ये हमारे पास नॉन जीरो है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है सी मैट्रिक्स। तो इसकी हमारे पास की एंट्री है 1 0 0 1। तो इसकी जो डायगोनल्स की एंट्री है वो हमारे पास 1 1 है। जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल्स की एंट्री 1 1 हो तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स की हमारे पास क्या एंट्री है? 3 0 0 0। तो जो इसकी डायगोनल्स की एंट्री है वो हमारे पास 3 और 0 है। तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल्स की एंट्री है वो एटलीस्ट 1 एंट्री तो हमारे पास नॉन जीरो है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है ई। ई की हमारे पास क्या एंट्री है? 5 -3 0 0 1 +1। तो हमारे पास जो 5 -3 है वो इज इक्वल टू 2 आता है, और जो हमारे पास 1 +1 है वो भी हमारे पास इक्वल टू 2 आता है। तो जो हमारे पास डायगोनल्स की एंट्री है वो हमारे पास क्या आ रही है? 2 और 2, क्योंकि 5 -3 इज इक्वल टू 2 और 1 +1 भी इज इक्वल टू 2 है। तो जब हमारे पास डायगोनल्स की एंट्री सेम होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? हमारे पास क्या है? वो स्केलर मैट्रिक्स। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी ई। जो हमारे पास ए बी सी डी और ई मैट्रिक्स दिया उसको हमने क्या करना है? उसके हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? ए हमारे पास क्या है? 1 0 -1। तो हम क्या कहते हैं कि माइनस को ए के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस मैट्रिक्स के साथ भी माइनस को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? -a इज इक्वल टू -1 0 -1। तो हमारे पास क्या आएगा? -a इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 0, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो ये हमारे पास ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है बी मैट्रिक्स। तो इसमें भी हम सेम यही स्टेप करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? -b इज इक्वल टू -3 2 -1 और 1। तो हमारे पास क्या आएगा? -b इज इक्वल टू, साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -3 -2, ये माइनस का है तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा,
और ये -1। नेक्स्ट हमारे पास है सी मैट्रिक्स। तो इसमें भी हम सेम स्टेप करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, -c इज इक्वल टू -2 3 6 2। तो हमारे पास क्या आएगा, -c इज इक्वल टू -2 -3 -6 और -2। नेक्स्ट हमारे पास है डी मैट्रिक्स। तो इसमें भी हम वही सेम स्टेप करेंगे। -d इज इक्वल टू -3 -4 2 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, -d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 4। और ये हमारे पास क्या आएगा, -2 -5। नेक्स्ट हमारे पास है ई मैट्रिक्स। तो इसमें भी हम सेम स्टेप करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, -e इज इक्वल टू -1 2 -5 3। तो ये हमारे पास क्या होगा, -e इज इक्वल टू -1 -2 माइनस माइनस प्लस 5 और -3। 5 फ्रैक्शन में हमारे पास क्या पूछा हुआ है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि हमारे पास जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उनके हमने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। किसी भी मैट्रिसेस के जो रो होती है उनको कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो में चेंज करना, वो हमारे पास ट्रांसपोज होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है ए। इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए का ट्रांसपोज हम किस तरह लेंगे, ए की पावर टी। ये स्मॉल टी हमारे पास ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। 0 1 और -2 का ट्रांसपोज। अब हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो हमारे पास कॉलम है वो क्या होगा, रो में चेंज हो जाएगा। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0 1 -2। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया, 0 1 -2। नेक्स्ट हमारे पास है बी मैट्रिक्स। तो इसका भी हम ट्रांसपोज सेम इसी तरह ही लेंगे जैसे हमने ए मैट्रिक्स का लिया है। तो हमारे पास क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 -6 ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास रो है तो हम इसे कॉलम में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 1 -6। नेक्स्ट हमारे पास है सी मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज भी हम सेम इसी तरह लेंगे। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 0। तो हमारे पास क्या आएगा, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसमें हम रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अगर रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2। सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2 -1। और थर्ड रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 3 और 0। नेक्स्ट हमारे पास है डी मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 0 3 5 ट्रांसपोज
डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको भी अब हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 3, और सेकंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास 0 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ई मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 -4 3 5 ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या आएगा, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3, सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो -4 5। नेक्स्ट हमारे पास है एफ, एफ का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 3 2 4 ट्रांसपोज, एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 2, और सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 3 4। 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेरीफाइड दैट इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया है, देन हमने क्या वेरीफाई करना है, प्रूफ क्या करना है हमने, फर्स्ट हमारे पास है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मीन्स के जो हम ए का ट्रांसपोज लेंगे उसका जो आंसर आएगा उसका दोबारा अगेन हम ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास ए के इक्वल आना चाहिए। तो हम इसे किस तरह प्रूफ करेंगे, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास क्या आएगा 1 0 2 1, और इसका ट्रांसपोज और फिर इसका होल ट्रांसपोज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जो पहले अंदर वाला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 2 0 1, क्योंकि हमने फर्स्ट रो को भी कॉलम में चेंज किया और सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज किया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 0 2 1। अब इसका अगेन हम ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि हमारे पास जो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आना था उसका अगेन हमने ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास क्या आएगा 1 0 2 1। तो अब ये जो हमारे पास आंसर आया वो किसके इक्वल आ रहा है, ए मैट्रिक्स के आ रहा है, मीन्स के हमारे पास ये सेम मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स। हमारे पास जो राइट साइड दी थी वो भी हमारे पास ए मैट्रिक्स था, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया, तो हम क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास बी के इक्वल आना चाहिए। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेप किया वही सेम स्टेप हमने इस क्वेश्चन में करके इसे प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या आएगा, अब बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 1 0 ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज, तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 1, और सेकंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2 0। अब इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 2, और सेकंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो वो 1 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रहा है, बी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू बी, और हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो भी बी मैट्रिक्स थी, तो ये हमारे पास सेम आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो हम क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड। Thanks for watching this video. Please like, comment and share this video and don't forget subscribe my YouTube channel.